इस देश का विकास करना चाहिए। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, यह हमारा संस्कार है। यह देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, यह दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बने, यही हमारा सपना है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। हम शांति चाहते, हम अहिंसा चाहते, पर मैं आपको बताता हूं, मेरे बचपन में मैंने शिवाजी सावंत करके मराठी में बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने एक मृत्युंजय करके किताब लिखी है और ये महारथी कर्ण के ऊपर है। और यही किताब का हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, गुजराती में भी हुआ है। ये पूरे महाभारत के ऊपर है, जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है। उसमें शिवाजी सावंत जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो सामर्थ्यवान होते हैं वो ही शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकते हैं। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितने भी बातें की तो दुनिया उसको सुनती नहीं है। इस प्रकार का वो वाक्य था। हमें हिंदुस्तान को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम विस्तारवादी हैं। हमने कभी भूटान की जमीन लेने की कोशिश नहीं की। हमने बांग्लादेश की लड़ाई जीतने के बाद हमने शेख मुजीबुर रहमान को हमारे देश ने बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया, अपना कार्य समाप्त किया और हमारे सैनिक वापस आए। 1 इंच जमीन हमने बांग्लादेश की नहीं ली। हम पाकिस्तान के वे अधिकार की कोई जमीन नहीं लेना चाहते। हम चाइना की भी जमीन नहीं लेना चाहते। हम तो यही चाहते कि शांति रहे, सौहार्द रहे, प्रेम रहे, आपस में मिलकर हम काम करें। पर बहनों और भाइयों, अगर इस समय पाकिस्तान, जिसको पता चल गया है कि लड़ाई में हम हरा नहीं सकते हिंदुस्तान को, तो लगातार कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने का काम करता है। हमारे देश में अटैक किए जाते हैं, आतंकवादियों के द्वारा निरपराध लोगों की हत्याएं करने की कोशिश होती है। और पहली बार हमारे सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की है। हम निश्चित रूप से इस बात से गौरवान्वित हुए हैं कि माओवादी नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, देश की अंतर्गत और बाह्य सीमाएं आज सुरक्षित है। हमारे शूर जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और आज हमारे देश में ये दोनों स्थितियों में जो परिवर्तन हुआ है वो पिछले 50-55 साल में वो स्थिति नहीं आई जो 5 साल में आई। जो खंभीर भूमिका हमारे सरकार ने की, आतंकवाद के खिलाफ ली, नक्सलवाद के खिलाफ ली, देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा को जो प्राधान्य हमने दिया और जिसके कारण आज देश में शांति हासिल हुई है, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।